साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो आरओआर की वैकेंसी आने वाली है, हम उस पर कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट डिटेल्स लेंगे। इसके साथ साथ हम उसकी बुक स्ट्रेटजी, उसकी बुक कौन कौन सी है और उसकी एग्जाम स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से मित्र बोल रहे थे कि सर इसके एग्जाम स्ट्रेटजी और बुक लिस्ट बना दीजिए। ठीक है, मैंने बुक लिस्ट बना रखी है और एग्जाम स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। ये मेरी खुद की स्ट्रेटजी है, इसको इच्छा तो माने ना माने आपके ऊपर है। ठीक है, बट जो मेरी एनालिसिस है इसको आप गलत नहीं कह सकते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि जो आपका थोड़ी और बातें कर लेते हैं पहले कि देखिए जो आपका हाईकोर्ट आरओ है, ये वैकेंसी आनी है। ठीक है, आप सबकी न्यूज़ लगभग गलत हो रही है, कुछ अंदर की न्यूज़ भी गलत हो रही है, बाहर की न्यूज़ भी गलत हो रही है, तो लग रहा है कर्मचारी भी कुछ किसी का करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट ये मान के चलिए कि इस साल वैकेंसी आनी है। आपने हाईकोर्ट की साइट पर देख लिया होगा, काफ़ी सीट्स खाली हैं, तो वैकेंसी इस साल आनी है। भले वो सितंबर लास्ट में आए या अक्टूबर लास्ट में, वैकेंसी आनी है तो आनी है। ठीक, 100% वैकेंसी आने के लिए फिक्स रहेगा। ठीक है, और हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए बट वैकेंसी आएगी पक्का। और ये इसका जो एग्जाम है, अगर आपने हाईकोर्ट का ट्रेंड देखा होगा तो मान के चलिए दिसंबर में, दिसंबर आपका 10 तक के 10 से लेकर 15 के बीच में एग्जामिनेशन किसी भी तरह करा लेंगे। एनी हाउ बाई हुक बाई क्रुक दे विल कंडक्ट द एग्जाम दिस टाइम। इस बीच में वो एग्जाम करा ही लेंगे। तो वैकेंसी आ जाए, कल आए, परसों, एक महीने बाद आए, इसके लिए आप परेशान ना होइए, क्योंकि वैकेंसी आएगी और आपको फॉर्म भरना ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि लेट होगा तो फॉर्म नहीं भरेंगे आप, फॉर्म तो आप भरेंगे ही। आपको पता है धांधली होती है नहीं होती, इस बारे में बात नहीं करूंगा मैं, बट होती है तो भी आप फॉर्म भरेंगे, नहीं होते तो भी आप फॉर्म भरेंगे। तो आपको पढ़ना तो है ही, क्योंकि या तो पढ़ लीजिए या फिर दूसरा काम कर लीजिए, आपकी व्यवस्था लगाइए अपनी। बट ये मान के चलिए कि सारी सारी सीटें नहीं बिकती हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी मन में भ्रांति डाल कि सारी सीटें बिक जाती हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सीटें फेयर भी होती हैं, कुछ लोग पर्सनली मैं जान रहा हूँ जिनको फेयर भी होती हैं। ठीक है, तो आप इस बात को अगर मन में लेके चलेंगे कि यहाँ पे वैकेंसी धांधली होती है, तो फिर तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मान के चलिए कि आपके अंदर कुछ कमियां हैं। और अगर 100 सीट है तो भाई 100 में 100 थोड़ा खराब हो जाएंगी, कम से कम 60 तो सही रहेंगे ना। उसी 60 में आपको फाइट करना, आपको अच्छे से अच्छा करना है। ठीक है, इस बात को करके और फिर लग जाइए पूरे मन से। और ये मान के चलिए वैकेंसी फेयर होती है और तभी आपका दिल करेगा और तभी आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, प्रतिभाग कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं फुल डिटेल्स दे रहा हूँ, उसको याद रखिएगा। ठीक है, वैकेंसी कभी भी आए आप फॉर्म भरेंगे ही और आप पूरी ईमानदारी से लगेंगे तो ही वैकेंसी मिलेगी। क्योंकि आपका जो कंपटीशन है वो ऐसे लोगों से जिनका जो उनका बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स थे, वो बिल्कुल अच्छे अच्छे परसेंटाइल थे, उन लोग का नहीं हुआ। आपकी फाइट उनसे है, आपकी फाइट नए स्टूडेंट से नहीं है। आपकी फाइट उनसे है जो 1 नंबर 2 नंबर से जिनका नहीं हुआ है। तो आगे अभी से अगर आप नहीं लगेंगे तो फिर आप फाइट नहीं कर पाएंगे, फाइट से बाहर हो जाएंगे। क्योंकि आपकी फाइट उनसे है जो बिल्कुल खार खाए बैठे कि यार पिछले बार नहीं हुआ, 1 नंबर से पॉइंट से रुका हुआ, आपकी फाइट उनसे है। ठीक है, इवन पीसेस वाले भी बच्चे जो एसएससी में जिनका नहीं हो पाता, जो बहुत या जिनको इलाहाबाद या फिर लखनऊ में बिल्कुल रहना होता है, वो बिल्कुल जी जान लगा के इसके पीछे पड़े हो, क्योंकि काफ़ी प्रतिष्ठित नौकरी, आपको पता ही हो। भले कहने के बड़े बाबू है, बट चूंकि अधिकारी वर्ड लगा है तो एक थोड़ा सा चार्म तो बन ही जाता है। ठीक है, तो कभी भी आए आप लग जाइए बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा जो समीक्षा अधिकारी होता है हाईकोर्ट का, ये लेवल 8 की जॉब होती है, 4800 ग्रेड पे होता है। और आपका राजपत्रित गेस्टेड ऑफिसर होता है। ठीक है, और जो एआरओ होता है ये आपका अराजपत्रित होता है। और दोनों की योग्यता बिल्कुल सेम होती है। ये आपका 4600 ग्रेड पे का होता है। बहुत जल्दी आप प्रमोशन, इवन 2 साल कभी को 1 साल के अंदर ही प्रमोशन होकर आपका आरओ में बन जाता है। ठीक है, इसके बारे में चलिए बुक की बात करते हैं हम। देखिए बुक लिस्ट की बात करते हैं कि पूरा का पूरा सिलेबस है इसका। ठीक है, अगर हाईकोर्ट आरओ और आपका यूपीपीएससी आरओ के बीच में अगर आप अंतर करेंगे आप, तो देखेंगे यही एक पॉइंट है जहां दोनों अलग हो जाते हैं, बाकी सारा का सारा सेम है। सारा का सारा पॉइंट बिल्कुल, इवन लाइन फुल स्टॉप कामा तक सेम है। आप सब मिला लीजिएगा, मैं सब मिला के बैठा इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो बुक है, ये आपको पूरा सिलेबस है। मैं जो भी बातें करूँगा टोटली सिलेबस के बेस पे बात करूँ, फर्जी बात नहीं करूंगा। अभी आप सिलेबस देखेंगे आप समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ यहाँ टाइपिंग भी होती है। टाइपिंग भी क्या, 500 वर्ड्स आपको टाइप करने के लिए दिए जाते हैं, जो कि आपको 15 मिनट के अंदर टाइप करना है। तो मतलब कहने के लिए तो आपको 33 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगता ही है किसी तरह। कहने के लिए 25 है, अगर आपका 40 की स्पीड है, अभी से आप 40 की स्पीड लाइए तभी आप वहाँ क्वालिफाई कर पाएंगे, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जो सिलेबस है, आपको पता होगा कि हाईकोर्ट जब तक आपका कराता था पेपर, आई मीन हाईकोर्ट में जब पेपर ऑफलाइन होता था, जब तक एनटीए के पास ठेका नहीं था, ऑफलाइन होता था, तो उस समय तक पेन पेपर मोड में होता था। आपको पता होगा मार्कशीट में ऐसे आपको पेपर मिल जाता है, मार्कशीट को काले करने होते हैं। बट जब से एनटीए के पास ठेका गया, नेशनल टेस्ट एजेंसी के पास, तो ये इसको ऑनलाइन ही करा रहे हैं। और अगर ऑनलाइन कराएंगे तो भी बहुत फास्ट कराएंगे, ऑफलाइन कराएंगे तो भी बहुत फास्ट कराएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट के पास वैकेंसीज काफ़ी हैं। ठीक, मतलब खाली है सीटें। तो अगर एनटीए कराता है तो एनटीए कैसे कराता है, इसके बारे में बहुत से मेरे क्वेश्चन, सॉरी पूरा पेपर पड़ा हुआ है, डिटेल एनालिसिस आप दूसरे वीडियोस में देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें होता क्या है कि अगर आपका ऑनलाइन होता है, जैसे जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऑनलाइन ही, ऑनलाइन अगर होगा तो फिर वही होता ही है कि पूरा स्टार्ट, जैसे मान लिया आपको ये इतिहास का है, सामान्य विज्ञान का, अलग अलग सेक्शन बने, 13 कुछ 14 क्वेश्चन जो भी आते हैं, आप किसी भी सेक्शन में जंप करके जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सेक्शन वाइज होते हैं, यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ नहीं होती है, और आप कभी भी किसी भी सेक्शन पर कूद के जा सकते हैं, वहाँ के क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप अदर वीडियोज में देख लीजिएगा, आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3 घंटे का पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, 200 मार्क्स का होता है,
और 200 क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब 3 घंटे का पेपर, 200 मार्क्स, ठीक है, और 200 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है, और नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये बहुत बड़ा इसका एडवांटेज कह सकते हैं, ठीक है। चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए सामान्य विज्ञान आता है, भारत का इतिहास आता है, भारत राष्ट्रीय आंदोलन, दोनों को इतिहास ही कह सकते हैं, बट चूंकि दोनों में सेक्शन अलग है, दोनों में क्वेश्चन मिला जुला के कह सकते हैं 20 से 25 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर भारत राष्ट्र मतलब कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, वाणिज्य और कृषि से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ठीक है, अच्छे लेवल के। फिर जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, आगे और देखते हैं इसके हम। फिर विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम। फिर आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता, यूपी स्पेशल। फिर आपका कह सकते हैं ये अलग करता है, जिसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड हिंदी एट ग्रेजुएशन लेवल, मतलब आपका आएगा ही आपका जनरल इंग्लिश का, फिर हिंदी का भी वही लेवल है, हिंदी में भी ये सारे के सारे टॉपिक्स टच करते हैं। और एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर में अगर आप 2 बुक्स में से कोई एक देख लेते हैं, अरिहंत की बुक आती है कंप्यूटर की, लुसेंट की आती है, तो आपका सारा काम चलेगा, ठीक है। आइए बुक लिस्ट की बात करते हैं। बुक लिस्ट से पहले आगे से आप जुड़ जाएंगे, और अगर पूरी स्ट्रेटजी बना के फोलो करेंगे कि मुझे टॉप करें, मुझे जॉब लेनी है, सब छोड़ छाड़ के अगर 4 महीने आप रुक जाएंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, अदरवाइज जो चल रहा है वो चलता रहेगा जीवन में, ठीक है। चलिए अब तो बुक लिस्ट की बात करते हैं। सबसे पहले साइंस की बात करूंगा मैं जो भी बुक लिस्ट की बात करूँ सारा सिलेबस में लाएगा, एक भी इधर नहीं जाएगा, ठीक है। साइंस के लिए जो आपकी लुसेंट की विज्ञान आती है, हरी वाली, ग्रीन वाली आती है, उसको आप ले लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर से नहीं जाएगा। इसके साथ घटना चक्र की वाईक्यू आपके पास होनी चाहिए। और एक जो लुसेंट की आती है ब्लू वाली, वो लगभग सारे के सारे पीसेस तक के विद्यार्थी, यहाँ तक आईएएस तक के विद्यार्थी भी रखते हैं, सभी रखते हैं, सभी लोग रखते हैं, तो वो तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि लुसेंट जो होती है वो सारा का सारा सिलेबस को जिस्ट फॉर्म में देती है। क्विक रिवीजन के लुसेंट बहुत जरूरी है, लुसेंट तो आप रखिएगा, मैं बोलूँ ना बोलूँ, लुसेंट आपके पास होनी ही चाहिए, ठीक है। चलिए तो विज्ञान के लिए आप देख लीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन 13-14 क्वेश्चन जो आएंगे सारे मिल जाएंगे। इसी में आप और आगे चलते हैं। इतिहास और भारतीय राष्ट्र, दोनों दो टॉपिक थे, मैंने दोनों को कवर कर दिया, एक ही में कर दिया, क्योंकि आपको पता है सेमी बुक से काम चल जाएगा। जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, मतलब पीसेस भी देना है आराम से, तो एस के पांडे जी की 3 वॉल्यूम आती है, उसको ले लीजिएगा, ठीक है। दृष्टि की जो भारतीय इतिहास की बुक, क्विक बुक है, एक तरह से क्विक बुक ही है ये, क्विक बुक बहुत अच्छी है, उसको आप ले सकते हैं। स्पेक्ट्रम को आप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पेक्ट्रम जिसको भी केवल मॉडर्न में आती है, मॉडर्न की जो स्पेक्ट्रम है राजेश अहिर जी की, ठीक है, राजीव अहिर जी की बहुत अच्छी बुक है, ठीक है, जिसको डिटेल में पढ़ना देख सकता है। घटना चक्र का पीवाईक्यू बिल्कुल मस्ट है, पीवाईक्यू के पास होनी ही चाहिए, क्योंकि तभी तो आपको पता लगे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप कितना पढ़ लें, आपको लिए जरूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, अगर ये आप समझ गए तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, आराम से काम कर लेंगे आप, ठीक है। तो देखिए जो मैंने बुक लिस्ट की बात की, या तो एस के पांडे ले लीजिएगा, या फिर अगर दृष्टि की या आपके भारतीय इतिहास तो काम चल जाएगा। जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है वही इसको ले, ठीक है। तो कोई इन तीनों में से कोई एक ले लीजिए, और ये नहीं केवल स्पेक्ट्रम से काम नहीं चलेगा, मतलब इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, ठीक है। और जिसको बहुत डिटेल पीसेस देना है तो स्पेक्ट्रम भी ले लीजिएगा, और घटना चक्र तो मस्ट है ही, घटना चक्र मतलब पीवाई की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। दृष्टि की क्विक बुक है, मोर देन इनफ। अगर आपको लुसेंट है केवल, तो लुसेंट से भी काम चल जाएगा। जिसको बहुत डिटेल पीसेस वगैरह देना तो एम लक्ष्मीकांत को देख सकता है, ठीक है। वाणी की भी जो बुक आती है वो भी काफी अच्छी आती है, ठीक है, और पीवाई की तो जरूरी है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आप अर्थव्यवस्था में संस्कृति की। तो अर्थव्यवस्था में संस्कृति दृष्टि की क्विक बुक है। आप, मैं दृष्टि का प्रचार नहीं कर रहा हूँ ना, दृष्टि का मेरे पास कोई ऐसा कुछ है, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ी इसलिए बता रहा हूँ। दृष्टि की बहुत अच्छी है। या अगर वाणी की भी मिल जाती है, परीक्षा वाणी की जो आती है, इनकी भी जो अर्थव्यवस्था की बुक, संस्कृति की नहीं, संस्कृति अलग है, इनकी अर्थव्यवस्था की बुक जो है काफी अच्छी है। ये अर्थव्यवस्था के लिए बता रहा हूँ मैं, संस्कृति कल्चर के लिए तो फिर आपको हिस्ट्री और करंट अफेयर्स आपको देखना पड़ेगा, तो ये आपका काम चल पाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर जो अगर घटना चक्र के साथ मिलाएंगे तो काम चल जाएगा। अर्थव्यवस्था के लिए आपको करंट अफेयर से आपको मिला के चलना ही पड़ेगा, अगर आप करंट अफेयर से मिलाएंगे तो ही ये कंप्लीट हो पाएगा, ठीक। चलिए आगे आप देख लेते हैं कि बुक लिस्ट में, तो जो भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, कृषि के लिए अगर आपके पास वाणी की बुक है, आपका पूरा पूरा काम चल जाएगा, ठीक है। वाणिज्य व्यापार कहने का मतलब जो आर्थिकी आती है, घटना चक्र की आर्थिकी आती है, उसमें सारे आर्थिकी नहीं पढ़ने, आपको जो 13-14 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि कौन सा राज्य कहाँ टॉप पे है, कहाँ आपका जीरा का उत्पादन ज्यादा है, कहाँ आपका, मतलब अलग अलग जो उत्पादन देख लीजिएगा, सारे हो जाएंगे। और कोरिलेट करना करंट से, आपको अगर करंट से आप कोरिलेट कर लेंगे तो सारा का सारा पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें जनसंख्या नगरीकरण की। तो जो वाणी की बुक आती है, बहुत प्यारी बुक है वाणी की अगर बुक ले लेते हैं, घटना चक्र पीवाई को लेने की इसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता ही क्या पूछेगा, ठीक है। जनसंख्या नगरीकरण से पूरा देख लीजिएगा, ठीक है, कि कहाँ अर्बनाइजेशन ज्यादा है, कहाँ आपका जनसंख्या ज्यादा है, आपके क्वेश्चन लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, छोड़ना नहीं, छोड़ना आपको एक भी टॉपिक नहीं, एक भी टॉपिक अपने छोड़ा मतलब फाइट से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आप देखते हैं पर्यावरण पास की दृष्टि की जो क्विक बुक है, मोर देन इनफ, बेस्ट है, ठीक है। या अगर आपके पास तो वाणी कोई दोनों में से कोई एक ले लीजिएगा, और घटना चक्र का पीवाईक्यू आपको लेना ही लेना है, ठीक है, तभी आपका काम चल पाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं
विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन। विश्व का भूगोल से जो जैसे वही महाद्वीप क्या है, उनके पठार क्या है, फिर कह सकते हैं कि नदियां वहाँ की कौन कौन फेमस है, कौन सा शहर क्यों फेमस है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कौन सा आपका ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है, ये विश्व के भूगोल में, ठीक है। और जो भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन है, ये आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। महेश बर्नवाल की बुक अगर आपके पास है तो दैट्स इनफ, मोर देन इनफ। इंग्लिश हिंदी दोनों में सारी बुक्स आती है, देख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फिर दृष्टि की क्विक बुक, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए, तीनों में से एक, क्योंकि वाणी की बुक भी अच्छी आती है और पीवाईक्यू आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स के लिए घटना चक्र, घटना सार दोनों को मिला देंगे, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। दोनों को मिला दिए, काम चल जाएगा। और क्रॉनिकल पतली वाली अगर हर मंथ के आप लेते हैं, दैट्स वेरी गुड। और यूट्यूब पे किसी को वीडियो का नाम लूंगा जिसका भी देख, बट ये नहीं कि उसमें लगे रहे, ठीक है, क्योंकि आपको ये समझना है कि क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप ये समझ लिए तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम तर्क शक्ति लुसेंट की भी आपकी आती है, और उपकार, दोनों में से किसी एक का ले लीजिए और प्रैक्टिस करिए। आप किसी का प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका काम चलेगा, ठीक है। और घटना चक्र के पीवाईक्यू का सीसेट के ले लेते हैं तो वो अलग टैलेंट हो जाता है, ठीक है, तो भी आपके लिए अच्छा है। बट अगर आप लुसेंट और उपकार किसी का भी ले लीजिए, प्रैक्टिस करिए बस, ठीक है, तो आपका रीजनिंग हो जाएगा, क्योंकि रीजनिंग में आपका सिलोजिज्म हो गया, आपका ब्लड रिलेशनशिप हो गया, फिर आपका रैंकिंग हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे। नेक्स्ट आप देखिए यूपी स्पेशल के लिए। यूपी स्पेशल के लिए मुझे वाणी से बढ़िया कोई बुक लगी नहीं है, फिर भी जिसको लगता है या तो वाणी ले लीजिए या तथ्यसार ले लीजिए, घटना चक्र, दोनों में से कोई एक ले लीजिए। और जिसको लगता है कि बहुत डिटेल में पढ़ना है तो राकेश सारस्वत जी की, ठीक है, राकेश सारस्वत जी की बुक आती है मैग्राइल पब्लिकेशन से, उसको भी आप देख सकते हैं। और इसके लिए घटना चक्र की पीवाईक्यू लेने को सकता नहीं, फिर भी आपको लेने का शौक ले लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन दिए रहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, देख लीजिएगा उसको आप। बट यूपी स्पेशल अच्छी तरह देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बनेगी। नेक्स्ट आप देखते हैं समान हिंदी के लिए। समान हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन आपके पास होनी ही चाहिए, अगर आप यूपी प्लस के पेपर दे रहे हैं या फिर हाई कोर्ट के पेपर दे रहे हैं तो ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन की कार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसके लिए आप पूरी जानकारी आपको मिल जाती है, ठीक है। और इन तीनों में से कोई एक बुक ले लीजिएगा, या तो वासुदेव नंदन जी को ले लीजिए, हरदेव बाहरी जी को, इसमें आपको प्रैक्टिस नहीं मिलेगा, ठीक है। बट अगर आप घटना चक्र वाले भी ले लेते हैं, ये दोनों वॉल्यूम में आती है, तो आपको आरो यारो सचिवालय को और यहाँ दोनों के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप। और हाँ, हिंदी आसान नहीं, हिंदी सारा का सारा टॉपिक टच करते हैं आप, ये नहीं कि पढ़ के बस संधि समाज चलेगा, सारा का सारा टॉपिक आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, काल व्याकरण सब, ठीक है। ये यही क्वेश्चन को अलग करता है एमएन सचिवालय से जनरल इंग्लिश। जब तक ऑफलाइन होता था तो 50 क्वेश्चन पूछते जाते थे इंग्लिश के, पर जब से ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे 13 से 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, पिछली बार की बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर ऐसा आता है तो भाई यूपी बिहार वालों के बल्ले बल्ले, क्योंकि थोड़ी सी इंग्लिश हमारी कमजोर होती है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये देखिए जो आप बात करें, अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई बात नहीं, बुक की बात करते हैं। तो बुक के लिए नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 है, बहुत बढ़िया बुक है, इसको आप ले लीजिएगा। और प्रैक्टिस के लिए आप एमबी प्रिपरेशन जो भी पेपर्स है प्रैक्टिस पेपर के, अगर आप 10 साल के पेपर प्रैक्टिस पेपर रट्टा मार के बैठे हैं तो आप एक भी क्वेश्चन सारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं आती, बोलने के रेशन लेवल पे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और जो आपको नहीं किसी को नहीं आएगा, इसके लिए निश्चिंत रहेगी, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर भी अलग करता है। कंप्यूटर के लिए अरिहंत लुसेंट को एक बुक ले लीजिए और लाइन लाइन रट्टा मार जाइए, लाइन लाइन रट्टा मार जाइए, तो आपके सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। आप लुसेंट ले लीजिए या अरिहंत ले लीजिए, इसमें अरिहंत ज़्यादा चले और अरिहंत में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, इसलिए मेरे ख्याल से अरिहंत ज़्यादा बढ़िया, अरिहंत आप लीजिएगा, ठीक है। और अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं काम चल जाएगा, ठीक है। लास्ट में बात करते हैं टाइपिंग की। आपको पता होगा टाइपिंग हाईकोर्ट में आनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में अच्छी टाइपिंग होनी चाहिए। कम से कम बोलते हैं कि 33 और 25 की स्पीड बोलते हैं, आप कम से कम 40 की स्पीड घर पे करके जाइए, तभी आपका हो पाएगा, अदरवाइज हाईकोर्ट में आरो यारो कभी नहीं बन पाएंगे आप। मेरी बात खट्टी लगेगी बट ये ट्रुथ है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम लोग को कुछ ना कुछ वहाँ पे कभी कीबोर्ड खराब हो जाता है, कभी पता लगा है कि सिस्टम ही काम नहीं करेगा, हैंग करेगा, तो बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो इससे अच्छा यही है कि आप घर पे कम से कम 40 की स्पीड लेके जाइए, तो ही आप वहाँ क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ जाए जहाँ 40 ले जाएंगे वहाँ पहुँचते आपका 25 से 30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक प्रेशर होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो समझ सकते हैं। हाँ, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते अच्छी बात है। टाइपिंग स्पीड देखने का आप सोनी या फिर सोमना, सोनी है, सोमना इंडियन टाइपिंग है, टाइपिंग बाबा, बहुत से सॉफ्टवेयर है, किसी को आप दीजिए, बट अभी से लग जाइए, अभी से कम 30 मिनट ही दीजिए। बट अगर आप हाईकोर्ट में आरो यारो बनना है, हाईकोर्ट में जॉब लेनी है, तो आपको टाइपिंग आनी ही चाहिए, और अभी से आप लग जाइए, आप वेट मत करिए, क्योंकि अगर सेम डे टाइपिंग हुई तो फिर आप मुंह बाय बैठे रहेंगे, कुछ होने वाला है नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपको मैंने जो भी स्ट्रेटजी बनाई मेरी खुद की स्ट्रेटजी है और फुल्ली वर्क करेगी, ठीक है। अगर आपको सही लगती है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, और अभी से आप लग जाइए, आप वेट मत करिए कब होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, तो ये आपका हो पाएगा। आप नोटिफिकेशन का वेट ना करिए, समझिए नोटिफिकेशन आ गया और लग जाइए आप, ठीक है। मान के चलिए दिसंबर 2nd वीक आपका एग्जामिनेशन है और अभी से आप लग जाए, ठीक है। अगर आपको मेरा कार्य अच्छा लगता है प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स हो उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं जब भी फ्री होऊंगा आपका पूरा आंसर देने की कोशिश करूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।